हाँ सही है। प्रस्तुत है एकांकी भुल्ला क्या जाने मैं कौन। अकाल मृत्यु मत काम करता जो चंडाल का, उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मत काम करता जो चंडाल का, अकाल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मत काम करता जो चंडाल का, अकाल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मत काम करता जो चंडाल का, अकाल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। और पांडव राजकुमार अर्जुन का पुत्र था, महाबली योद्धा, जिसने महाभारत के युद्ध में कौरव सेना और शकुनी पुत्रों का वध किया। युद्ध में जाने से पहले रावण देव की इच्छा को मानते हुए भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप धारण किया और एक रात के लिए उसके साथ विवाह किया। और मृत्यु के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उसी मोहिनी रूप में रावण देव के शव पर उदन भी किया। रावण की जय हो। भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु और महादेव शिव ने भी जब जब जरूरत पड़ी है तब तब मोहिनी रूप धारण किया है। इसीलिए हमारी इस देह को अर्धनारीश्वर कहते हैं, अर्थात आधी नारी आधा पुरुष। और आज हम सभी किन्नर भगवान शिव से मिले वरदान के साथ पूरी सृष्टि का बना जाते हैं। किन्नर देवी रावण, हम सबकी फरियाद सुनिए। किन्नर देवी रावण की जय हो। किन्नर देवी रावण की जय हो। किन्नर देवी रावण की जय हो। किन्नर देव, इस बूढ़ी माँ की फरियाद भी सुन। सालों से भटक रही हूँ इन किन्नरों के मेलों में, आखिर कब खत्म होगी मेरी ये तलाश। माँ, मैंने जब से होश संभाला है तुम्हें यूं ही इन किन्नरों के मेलों में किसी को तलाशते हुए देखा है। आखिर मुझे भी तो पता चले माँ, किसकी तलाश है तुम्हें। वक्त आने पर खुद ब खुद पता चल जाएगा बेटा। माँ, मैं जब भी पूछता हूँ तुम ऐसे ही बात को पलट देती हो। मुझे नहीं लगता तुम्हारा ये वक्त कभी आएगा। ऐसा मत बोल बेटा, अगर मेरी तलाश खत्म नहीं हुई तो मरने के बाद भी मुझे चैन नहीं आएगा। माँ, फिर पता तो चले, आखिर किसकी तलाश है तुझे, जिसके लिए तो दिन रात मंदिर में दिया जलाती है, सुबह शाम गुरुद्वारे में अरदास करती है। माँ बता ना, आखिर कौन है वो। नादान बच्चे, बड़ा ना समझ है तू जो अब तक नहीं समझा। एक माँ इतना कुछ सिर्फ अपनी औलाद के लिए कर सकती है जिसे उसने अपनी कोख से जन्म दिया हो। माई, तुम्हारे कहने का मतलब। माँ, जो वो माई कह रही है क्या वो सच है। माँ बता ना, क्या माई सच कह रही है। बोल ना माँ, क्या सच कह रही है माई। हाँ, सच है, सच कहा माई ने। मैं सालों से इन किन्नरों के मेलों में अपनी बेटी और तेरी बड़ी बहन की तलाश कर रही हूँ। वाह मेरे परवरदिगार, तू भी बड़ा जादूगर है। रोज नए रंग दिखाता है और रंग भी तरह तरह के। हर इंसान के लिए नया रंग। पता नहीं कितने रंग छुपा के बैठा है तू अपनी पिटारी में। वाह मेरे वाला। माँ, क्या मेरी भी कोई बड़ी बहन है। तुमने पहले तो कभी नहीं बताया। बेटा, कभी कभी अंधेरे के सामने खड़े होना अंधेरे में से कांच के टुकड़े चुनने जैसा होता है। उंगलियों के फोटो के साथ साथ रूह तक जख्मी हो जाती है बेटा। माँ, मैं तेरे इन जख्मी फोटो और तेरी रूह का सच जानना चाहता हूँ। जानना चाहता है? हाँ माँ। तो फिर सुन, 12 वर्ष के इंतजार के बाद घर में पहली बार कितकारियां गूंजी थी तेरी बहन की। वो थी ना तेरी बहन, मगर किन्नर थी। 8 बार से बनी उस नन्ही सी जान को मैंने तो कबूल कर लिया, पर तेरे बाप को वो सच कभी कबूल नहीं हुआ। माँ,
से कैसे कर लूं उसे कबूल? 12 साल, पूरे 12 साल इंतजार किया था मैंने इस पल का। इसने पैदा होते ही मेरी पगड़ी को दाई के पांव में रखवा दिया, मिट्टी में मिला के रख दी मेरी इज्जत। मर जाऊंगा पर एक हिजड़ी को कबूल नहीं करूंगा। जी सुनिए, क्या है? कितने महीने हो गए इसे पैदा हुए, पर हमने अभी तक इसका नाम नहीं रखा। नाम? क्या नाम रखे इसका? धरकी ना धरकी, प्यार मरता है ना इसके लिए तेरे दिल में, तो तू रख दे इसका नाम। नाम रखना है इसे। हाँ, वो बढ़ता है प्यार इसके लिए मेरे दिल में। 9 महीने अपनी कोख में रखा है, अपने लहू से पाला है। तेरे जन्म से पहले लोग मुझे बाज होने का ताना देते थे। तू पैदा हुई तो सब जान गए कि मैं बाज नहीं हूँ। क्या हुआ अगर उस भगवान से तेरा एक अंश ही नहीं बन पाया तो? गलती तो उससे भी हो सकती है। तू जैसी भी है तो मेरा ही हिस्सा। कोई तेरा नाम रखे या ना रखे, पर आज तेरी माँ तेरा नाम रखती है, कल्याणी। कल्याणी। मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के बेसन में, मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के बेसन में, परियों के बेसन में। माँ, देख माँ, मैं बड़ी हो गई, अब मैं भी स्कूल जाऊंगी। स्कूल? हाँ हाँ, स्कूल। स्कूल क्यों जाना बेटा? मैं तुम्हें यहाँ घर पे ही पढ़ा दूंगी। तो रुक, मैं किताब लेके आती हूँ। मैं भी पढ़ूंगी, मैं भी पढ़ूंगी, मैं भी पढ़ूंगी, मैं भी। चल आ, बैठ। उड़ा ऊंट, एड़ा अनार, ईड़ी इंजन, सस्सा स्लेट, चल अब तू पढ़। उड़ा ऊंट, एड़ा अनार, ईड़ी इंजन, सस्सा स्लेट। माँ, इन अक्षरों की तस्वीर कहाँ है? इनके साथ कुछ बना क्यों नहीं? ये अक्षर खाली है बेटा, पर हाँ, इन सभी अक्षरों की गिनती 35 है। 35? माँ, ये 35 किसने बनाई? हमारे गुरुओं ने। माँ, सच्ची में हमारे गुरु बहुत महान हैं। उन्होंने खाली अक्षरों के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया। अक्षर खाली है, पर 35 से बाहर नहीं। माँ, ये तूने गले में क्या पहना है? इसे जुगनी कहते हैं बेटा। माँ, मुझे ना ये जुगनी बहुत अच्छी लगती है। अच्छी लगती है? तो ये ले, ये तू पहन ले। इसे संभाल के रखना। ठीक है माँ, मैं इसे हमेशा संभाल के रखूंगी। पर माँ, तू ये कोटी किसके लिए बुन रही है? तेरे लिए। सच्ची माँ? हाँ। माँ, तू मुझे भी सिखाएगी कोटी बुनना? हाँ, मैं अपनी बेटी को सब कुछ सिखाऊंगी। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई। मैं अपने इन हाथों का हुनर तेरे इन हाथों को दूंगी बेटा। चल, अब तू बैठ के पढ़। ठीक है माँ। उड़ा ऊंट, एड़ा अनार, ईड़ी इंजन, सस्सा स्लेट। उड़ा ऊंट। माँ, मैं ये रात को क्यों लाई? माँ, कल्याणी। हे भगवान, जिस बात का डर था मुझे हुआ, इसकी आवाज तो मंदन जैसी हो गई। इससे मुझसे पूछा, तो इससे कैसे छुपाओगी इसकी जिंदगी का राज? क्या ये वो नहीं है जो दिखाई देती है? कैसे छुपाओगी? ये सब तो सामने आ चुका है। क्या? हाँ, खसरा और खसरा कभी छिपाए नहीं छिपते। एक न एक दिन अपना निशान जरूर छोड़ते हैं। ठीक है, हम चाहकर भी गांव वालों से ये राज नहीं छिपा सकते। छुपा नहीं सकते तो गांव से दूर तो जा सकते हैं। क्या? हाँ, मैं ये गांव छोड़कर जा सकती हूँ, मगर अपनी कल्याणी को नहीं छोड़ सकती। अब आपको ही कुछ करना होगा, वरना मैं और कल्याणी अपनी जान दे देंगे। ठीक है, हम आज ही
अभी रात के अंधेरे में इसे लेकर कहीं दूर निकल जाएंगे, जहां तुम्हें न कोई जानता हो और ना पहचानता हो। तुझे लेकर निकल, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। चल कल्याणी। क्या सोच रहा है योगेश्वर? एक न एक दिन तो ये होना ही था, तुझे ये करना ही था योगेश्वर। हाँ, तुझे ये करना ही था। माँ, माँ फिर क्या हुआ? खाना अंधेरा था। अंधेरे को चीरते हुए हम तीनों रेलवे स्टेशन पहुंच गए। रात के 9 बजे थे। राजस्थान को जाने वाली ट्रेन आई। हम तीनों ट्रेन में चढ़ गए। गाड़ी तेज रफ्तार से पटरी पर दौड़ने लगी। गांव बहुत पीछे रह चुका था। अचानक एक वीरान से स्टेशन पर गाड़ी रुकी और तेरा बापू मुझे कहने लगा, जीतो, गाड़ी यहाँ कुछ पल रुकेगी, अगर वॉशरूम वगैरह जाना है तो। मगर कल्याणी। अरे इसकी चिंता तू क्यों करती है? वो माई है ना, वो ध्यान रखेगी इसका। चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। मैं वॉशरूम जाने के लिए नीचे उतर आई। तेरा बाबा भी मेरे साथ नीचे उतर आया। अचानक मैंने बाथरूम से गाड़ी के चलने की आवाज सुनी। मैं दौड़कर बाहर आई तो देखा गाड़ी की रफ्तार तेज हो रही थी। तेज, बहुत तेज। मैं दौड़कर अपनी बेटी के लिए चढ़ने की कोशिश करती रही और कुछ ही पलों में गाड़ी मेरी नजरों से ओझल हो चुकी थी। मैं पागला की तरह अकेले उस स्टेशन पर अपनी बेटी के लिए चिल्लाती रही, कल्याणी! मेरी बेटी उस गाड़ी में रह गई। मेरी बेटी उस गाड़ी में रह गई। किया, बेच दिया मेरी बेटी को, बेच दिया। माँ किसको बेच दिया? गुड्डू महंत को बेच दिया मेरी मेरे बेटी मौला, को। तू जानता है कितने पर्दों में छिपी है हमारी जिंदगी। बच्चा, आराम करने दे माई को। रूह के जख्मों को खरीद लिया है माई ने। माँ, तू आराम कर ले, तेरी हालत ठीक नहीं है माँ। आराम कर ले माँ, आराम कर ले, आराम कर ले माँ। किधर दे वीरावन, आखिर कहाँ ढूंढूं मैं अपनी बहन को? अगर मिल गई तो सामना करने की हिम्मत है तेरे में? ये माला दे। लोग जाप करते हैं इससे। 108 मनके हैं इसके, और सबसे बड़ा मनका मेरू इसे कहते हैं। मेरू मनके के बिना ये माला नहीं बनती। और मेरू मनके की होनी तो देखो, 108 मनकों में मेरू की गिनती नहीं होती। और हमारी जिंदगी भी इस मेरू मनके की तरह ही तो है तो है, पर समाज में गिनती कहीं भी नहीं। ऐसा मत बोलो भाई, का रुतबा दे दिया है। क्या करेंगे इन कोठों के रुतबों का, जब ये समाज ही रुतबा नहीं देता? किन्नरों की जिंदगी अंगारों पर नाश्ते जैसी होती है। झूम झूम कर नाचती अनेड़ियों का दर्द ही हमारी तकदीर है। तुम्हारे दर्द को समझता हूँ मैं माई, लेकिन इस माँ के दर्द का क्या करूँ, जो सालों से अपनी रूह पे लिए इन किन्नरों के मेलों में घूम रही है। फरियाद है इस किन्नर फकीर की, तेरी माँ की रूह को तस्कीन मिले। तस्कीन तो तब मिले जब गुड्डू महंत मिले। क्या कहा? गुड्डू महंत? हाँ भाई, गुड्डू महंत, क्या तुम उसे जानती हो? हाँ, जानती हूँ, पर उसे मरे तो कई साल हो गए। राजस्थान बॉर्डर के पास एक छोटा सा गांव है, वहीं पर है उसका डेरा। माई मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमें ले चलो उसके डेरे। पर बच्चा, उस डेरे के सभी महंतो इस मेले में आए हुए हैं। इस मेले में? हाँ, वो आज रात इस मंदिर में माथा टेकने के लिए जरूर आएंगे। तू देखना, वो देख, वो आ रहे हैं गुड्डू महंत के डेरे के सभी महंत। क्या तुम ही सलमा हो? ए चंपा, देखा रे सलमा के हुस्न का जलवा, मुए आशिक यहाँ तक आ गए हैं। पीछे पीछे बोल रे मेरे रोमियो राजकुमार,
भगवान का मंदिर है, कम से कम इसे तो छोड़ दो। ए सलमा, इन्होंने अपने भगवान के मंदिर को नहीं छोड़ा तो हमारे भगवान के मंदिर को क्या ही छोड़ेंगे। दरअसल तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरी मुश्किल क्या है। ए हीरो, सब मालूम है रे, ये सभी मर्द लोगों की एक ही मुश्किल है। जब रोज रोज घर की दाल रोटी खाने से मन बन जाए तो बीच बीच में चटपटी मटन बिरयानी खाने को भी मन करता है ना। प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ मैं तुम्हारे आगे। तुम मेरी बड़ी बहन जैसी हो। ए हरामी! खुसरा बोल, किन्नर बोल, हीजड़ा बोल, सारा कुछ भी बोल, पर अपन को बहन नहीं बोलने का नफरत है मुझे इस भाई बहन के रिश्ते से। लेकिन क्यों? मेरे बाप को बेटा चाहिए था, पर हुआ क्या? साला मैं किन्नर हिजड़ा हूँ, तो क्या साला मेरा कसूर था? चंपा, चमेली घर में सभी ताने देते थे, हमसे अलग है। पर अलग था उन लोगों का वहम, उनकी सोच, वो हालात जिसकी वजह से हम सब अलग हुए। सब नफरत करते थे रोमियो। बस एक माँ थी जो हर वक्त सीने से लगाए रखती थी। एक खुसरे की जिंदगी को अगर खुसरे से ज्यादा कोई जान सकता है ना, तो वो माँ है, माँ। फिर कभी उस माँ को मिलने का मन नहीं किया तुम्हारा? मेरा तो जिंदा लोगों से जाता है रोमियो। माँ को मरे तो कितने साल हो गए, पर हाँ, मैं अपनी माँ से जरूर मिलूंगी। मरने के बाद जी भर कर बातें करूंगी अपनी माँ से, जी भर कर कहूंगी, हाँ भाई, मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। मरने के बाद जी भर कर बातें करूंगी। ये कैसी मृत तृष्णा है? मंजिल दिखाई तो देती है मगर मिलती नहीं। वक्त से पहले कुछ भी नहीं मिलता। मेरे मुर्शिद ने सब कुछ पहले ही मुकर्रर किया हुआ है। सलमा, महाभक्त आ गए। माई, अब ये कौन है? महाभक्त है। महामंत? हाँ, महाभक्त। किन्नर बिरादरी में महाभक्त का रुतबा सबसे ऊंचा और पवित्र होता है। जो किन्नर बिरादरी के लिए कुछ बड़ा और कुछ अलग करता है, किन्नर बिरादरी मिलकर उसको महाभक्त का दर्जा देती है। ओ राजा ना रानी है, कैसी ये कहानी है। के लिए अद्भुत और गौरवशाली है। आज की रात किन्नर बिरादरी का हर किन्नर विवाह बंधन में बंध जाएगा। सबसे पहले मैं इस रस्म को निभाऊंगी और बाद में सब किन्नर। महामहंस कनुप्रिया की जय हो। महामहंस कनुप्रिया की जय हो। कौन थी वो जो अभी किसी रस्म को निभाने की बात कर रही थी? कौन थी वो? इन लोगों की कोई महामंत है? कनुप्रिया? कनुप्रिया नहीं, वो मेरी बेटी कल्याणी की आवाज है। मेरे कान आज भी उसकी आवाज को पहचानते हैं। कहाँ है वो? माँ, वो सामने
माँ, कौन है तू? माँ भी कहती हो और ये भी पूछती हो कि कौन हूँ मैं। मैंने तुझे पहचाना नहीं। पर मैं तो पहचानती हूँ अपनी बेटी कल्याणी को। कल्याणी नहीं माई, ये तो हमारी महामंत है कनुप्रिया। कनुप्रिया नहीं, ये मेरी बेटी कल्याणी है। ए सलमा, लगता है माई पागल हो गई है। पागल ही तो हूँ, माँ जो ठहरी। लगता है गहरा सदमा लगा है माई को। चमेली, सलमा, माई को मंदिर के बाहर छोड़ाओ। जी चल माई, चल माई, मंदिर के छोड़ो। कल्याणी, क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं? ये देख तेरी कोटी। इसको मैंने तेरे लिए अपने हाथों से बुना था। क्या तू इसे नहीं पहचानती? नहीं पहचानती। ये देख तेरे बचपन की किताब। उड़ा ऊंट, खड़ा नार, एड़ी इज्जत। क्या तू इसे भी नहीं पहचानती? कहा ना नहीं पहचानती। माँ, माँ वो हमारी कल्याणी नहीं है, नहीं है। चलो यहाँ से माँ, चलो चलो माँ यहाँ से। कल्याणी, माँ, क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं? नहीं है, नहीं है मुझे कुछ भी याद। फिर गले में ये जुगनी क्यों पहन रखी है? जुगनी, अब बोल, फिर तुझे कुछ भी याद नहीं? याद है, सब याद है माँ। वो काली अंधेरी रात, राजस्थान को जाने वाली वो गाड़ी, वो छोटा सा विरान स्टेशन, मुझे सब याद है माँ, सब याद है। मुझे याद है माँ कि खाली अक्षर आज भी 35 से बाहर नहीं। मुझे तो तेरी लोरी तक याद है माँ। लेके चलूं तुझको मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के देश में। मिलती है जहाँ खुशियाँ। कल्याणी, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? मुझे मालूम है माँ, तू क्या जानना चाहती है। अपने जिस्म के सच और जज्बातों के साथ जीने के लिए किसी न किसी किनारे लगना जरूरी था। माँ, इन हाथों से मैंने वो सब कुछ सीखा जो तुम मुझे सिखाना चाहती थी। एक इज्जत भरी जिंदगी के लिए मैं हर रोज हर रात एक नई जंग लड़ती और जीतती। मैंने तेरे लिए हुनर को अपनी ढाल बनाया माँ। मैंने इन सबके हाथों को वही हुनर दिया जो तुम मुझे देना चाहती थी। आज ये सब लोग उन्हीं रास्तों पर चलते हैं जिन रास्तों पर ये लोग चलते हैं माँ। अब ये लोग जान चुके हैं माँ कि घर घर नाचकर और जिस्म को बेचने से इज्जत कभी नहीं मिलती। ये लोग अपने लिए जिल्लत भरी नहीं, इज्जत भरी नजरें चाहते हैं माँ, इज्जत भरी नजरें चाहते हैं। कल्याणी, तू कल भी मेरा अभिमान थी और आज भी मेरा अभिमान है। माँ आना, माँ बैठना, बता ना माँ, बाबा कैसे हैं? बेटी, तुम अभी तक उससे नहीं भूली? कैसे भूल सकती हूँ माँ? आखिर इन रगों में खून तो उसी का है ना। बहन, बहन चलो घर चले। उस घर को आज भी तुम्हारा इंतजार है। घर लेके जाएगा? अकेला रह जाएगा बेटा। तो रह जाऊं अकेला, लेकिन आज मैं अपनी बहन को अपने साथ घर लेकर जाऊंगा। पर मत भूल कि वो एक किन्नर भी है। किन्नर भी तो इंसान होते हैं। फिर क्या हुआ अगर जिस्म अलग है, लेकिन अंतरात्मा तो एक सी है ना। फिर हम लोग घरों में और तुम लोग डेरों में क्यों भुगतो तुम लोग उस गुनाह की सजा जो गुनाह तुम लोगों ने कभी किया ही नहीं। क्या तेरी बिरादरी के लोग इसको इसके पूरे सच के साथ अपना लेंगे? अपनाना होगा, आज नहीं तो कल अपनाना होगा। माई, मुझे मेरे समाज की चिंता नहीं है, लेकिन तुम्हारी बिरादरी का डर जरूर है। माई, तू ही समझा इसे। बहुत कठिन
सदियों से चली आ रही परंपरा है ये। फिर बदल दो इस परंपरा को, तोड़ दो पाँव में पहने मजबूरी के ये घुंघरू। आज घरों के दरवाजे खुल रहे हैं, कल को समाज के भी खुलेंगे। बहन बाबा तुझे रात के अंधेरे में घर से लेकर गए थे, लेकिन तेरा भाई तुझे दिन के उजाले में घर लेकर जाएगा, वो भी सबके सामने। हमारी जिंदगी भी बिना धागे की सुई जैसी है, हिलती तो कुछ भी नहीं पर चुभती बहुत है। भाई अब तू फैसला कर, मैं क्या करूं? तेरा हर फैसला मुझे मंजूर होगा। फैसला कर भाई। बेटी, हम तस्वीरें तो हैं, पर बिना फ्रेम के। हम वो कठपुतलियां हैं जिसकी डोर उस माला के हाथ में है। वो कब कौन सी डोर खींच के हमें उठा दे और कौन सी डोर खींच के हमें झुका दे, वही जानता है। पर एक बात है बेटी, कि तेरे घरों से खूबसूरत कभी नहीं हो सकते। तेरे घरों से खूबसूरत कभी नहीं हो सकते। कल्याणी, तेरा घर तेरे इंतजार में है। जा बेटी जा। कल्याणी, तुम्हें तुम्हारा घर और नए रिश्ते मुबारक हो। चलो घर चले। चलो बहन। हमें भी किसी माँ ने जन्मा था, हम भी खड़े होना चाहते थे। काश ये समाज हमें पाँव रखने के लिए थोड़ी सी जगह दे देता। खड़े तो हम खुद ब खुद हो जाते। पिंजरों में रहते हुए भी इन आंखों में उड़ान भरने का ख्वाब आज भी जिंदा है। इन आंखों को आज भी डेरों की नहीं, घरों की तलाश है। Thank you, GNA University. Now is the time for you to clear